हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस में हम इनको डिफाइन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखो, अभी 2016 का जो पेपर आया उसके क्वेश्चंस अगर आप देखिए तो ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक तो वही हैं जो इंटर में हैं, लेकिन जो उनका सिलेबस है वह ग्रेजुएशन लेवल तक वे लोग ले गए थे। तो इसलिए इसमें हम ये कोशिश करेंगे हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके पहले के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, 10th तक के क्वेश्चन मैंने कराए थे, उनको मैंने काफ़ी डिफाइन भी किया था। यहाँ से देखते हैं, द 3 ईयर ओसाइकल इन मैमल्स आर फॉर्म फ्रॉम विच बोन्स। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि 3 ईयर ओसिकल्स जो पाए जाते हैं मैमल्स में वे किस बोन से बने होते हैं। तो जो ईयर ओसाइकल्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं किस में? ऑडिटरी कैनाल में। कहाँ पे? ऑडिटरी कैनाल, यानी जो हमारा मध्य कर्ण होता है वह उसे कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। और इस कैनाल में अगर इसके क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट इसने जो क्वेश्चन दिया तो उसको तो हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं यह होता क्या है। तो जो ऑडिटरी कैनाल होता है उसमें 2 ग्लैंड पाई जाती हैं। पहले तो ग्लैंड का नाम याद कर लीजिए, एक है सीरुमेन ग्लैंड और दूसरा है सीबेसियस ग्लैंड। सीरुमेन ग्लैंड जो होती है उससे वैक्स निकलता है। क्या निकलता है? वैक्स। और सीबेसियस ग्लैंड जो होती है उससे ऑयल का सिक्रीशन होता है। और इसी वजह से हमारे कान में जो मैल जमा होती है वह सीरुमस ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड से निकले हुए पदार्थ होते हैं जो बाहर से जाने वाली धूल और मिट्टी से मिल जाते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते। हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है वह 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहली होती है मैलस। मैलस कैसी होती है? हथौड़ी के जैसी। दूसरी, जिसे हम हैमर भी कहते हैं इसीलिए, दूसरी होती है इनकस, ठीक है, जो निहाई के जैसी होती है। इससे छोटी होती है और निहाई जैसी होती है। जिसे हथौड़ी से जिस पे चोट करते हैं ना वह होती है निहाई। और तीसरी होती है स्टेपीज, जो सबसे छोटी होती है। और जो स्टेपीज होती है वह बनी होती है हाइमेनोडाइब्यूलर से। किससे? हाइमेंडिब्यूलर से बनी होती है। और जो हाइमेंडिब्यूलर है वह हमारी जो जबड़े की हड्डी होती है ना यहाँ से जुड़ा है। दूसरा है जो बनी होती है इनकस, वह है क्वाड्रेट बोन से। किससे? क्वाड्रेट बोन से। और जो मैलस है वह है आर्टिक्यूलर बोन से बनी होती है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, क्वाड्रेट यानी कि इनकस, आर्टिकुलेट यानी कि मैलस, और हाइमेंडिबुलर यानी कि स्टेपीज। ठीक है, तो इनका आंसर यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिडल ईयर की, हम बात कर रहे हैं, तो मिडल ईयर में जो टिम्पैनिक कैविटी होती है, ठीक है, जो हमारा अगर हम बात करें सबसे पहले जो हमारे ईयर 3 पार्ट में डिवाइड है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑरिकल होता है। ऑरिकल जो अंदर तक छेद गया है ना वहाँ तक होता है, जहाँ कान का पर्दा होता है वहाँ तक ऑरिकल होता है। और जो कान का पर्दा होता है वो क्या होता है? टिम्पैनम होता है। वही टिम्पैनम जो मिडिल ईयर को और जो एक्सटर्नल ईयर है, मतलब कि एक्सटर्नल ईयर और जो मिडिल ईयर है उसको डिवाइड करने का काम कौन करता है? टिम्पैनम करता है। टिम्पैनम करता है, ठीक है। और यह टिम्पैनम के आगे का जो पार्ट होता है वो होता है टिम्पैनिक कैविटी। इसी टिम्पैनिक कैविटी को कहते हैं मिडिल ईयर, ठीक है। तो मिडिल ईयर क्या हुआ? टिम्पैनिक कैविटी। और यह जो टिम्पैनिक कैविटी होती है यानी कि मिडिल ईयर, यह मिडिल ईयर हमारे नेसोफेरिंक्स से जुड़ी होती है, ठीक है। हमारे जो गला है, फेरिंक्स जो है, वहाँ पर नाक वाला छिद्र भी जुड़ा होता है। इसीलिए कभी कभी खांसी आती है, खाते समय हंसी आ जाए, छींक आ जाए, कुछ ऐसा हो तो नाक से पानी आ जाता है ना, तो जो हमारा नेसोफेरिंक्स है वहीं पर जाके टिम्पैनिक कैविटी भी जुड़ती है। लेकिन इन दोनों को टिम्पैनिक कैविटी मतलब हमारे मध्य कर्ण को और नेसोफेरिंक्स को जो जोड़ती है वह होती है यूस्टैचियन ऑडिटरी ट्यूब। कौन होती है? यूस्टैचियन ऑडिटरी ट्यूब इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो अगर हम बात करें मिडल ईयर की का काम क्या है, तो मिडल ईयर का काम करता है, यह जो 2 काम हैं। एक तो बाहर से जो आवाज़ आ रही है उस आवाज़ को
उस साउंड को फ्रीक्वेंसी को और छोटा करके या और नज़दीक मिला के उसके प्रभाव को बढ़ा देना, ठीक है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो बाहर फैली हुई आवाज़ है उसको और छोटी सी जगह देके उसके प्रभाव को बढ़ा देना। और दूसरा काम होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड एनर्जी है ना उसे मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का काम मिडिल ईयर कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके प्रभाव को बढ़ा रहा है। साथ में जो बाहर हमारी आवाज़ है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज़ किस फॉर्म में है, साउंड है, तो साउंड के फॉर्म में जो एनर्जी बाहर है उसे वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, तभी तो हम सुन पाते हैं। और दूसरा जो है इसमें स्टूचियन ट्यूब पाई जा रही है। तो स्टूचियन ऑडिटरी ट्यूब जो है यह काम करती है जो बाहर का साउंड का एक जो एयर का प्रेशर है, बाहर के साउंड का एयर प्रेशर और अंदर का जो एयर प्रेशर है, मतलब हमारे कान के अंदर का जो एयर प्रेशर, उन दोनों को मेंटेन करने का, बराबर करने का, इक्विलाइज करने का काम कौन करता है? स्टूचियन ऑडिटरी ट्यूब करती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊंगी। जो इंटरनल ईयर होता है उसके दो काम हैं, एक तो सुनना और दूसरा हमारी बॉडी का संतुलन बनाना। जबकि जो बाहर के दो हैं पार्ट, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर, और ये दोनों इंटरनल ईयर से जुड़ते हैं और सुनने में मदद करते हैं। तो सुनने के लिए तीनों भागों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बॉडी का जो संतुलन बनता है उसके लिए इंटरनल ईयर की ज़रूरत पड़ती है। आगे यहाँ तक समझ में? तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मिनीमाटा अपेंडिक्स एपिडर्मिक्स, जो मिनीमाटा एपिडेमिक्स था, इन विच मेनी पीपल डाइड अकरेंस ड्यू टू द, जो मिनीमाता रोग हुआ था, जो महामारी फैली थी, वह किसकी वजह से फैली थी? तो ऐसा हम उसे क्या कहते हैं? किसकी वजह से फैली थी? पारे की वजह से। लेकिन वो पारा किस फॉर्म में था? तो वह था पारा जो था वह HgCl2 के फॉर्म में था, ठीक है, HgCl2 के फॉर्म में था। अगला क्वेश्चन है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टेटोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो देखो स्टेटोसिस्ट की अगर बात करें तो स्टेटोसिस्ट का काम दो काम होते हैं इनके। एक तो शरीर का संतुलन बनाना, ठीक है, और दूसरा काम होता है इनका जो सेंस है, तो एज ए सेंस ऑर्गन भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो दो तरह से काम कर रहे हैं, एक तो शरीर का संतुलन बनाने में और दूसरा काम कर रहे हैं सेंस ऑर्गन के तौर पे। और यह पाए जाते हैं जो भी मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स हैं ना, उन सब में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्म है ओबेलिया, ठीक है, ऑरेलिया, जैसे कि अगर हम कहें कि निमेटोडा, ठीक है, टेनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, ठीक, सिफेलोपोडा और क्रस्टेशियंस, इन सब में पाए जाते हैं। 2016 में यहाँ से एक क्वेश्चन बना था स्टेटोसिस्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन अलग थे और उसमें ऑप्शन में था पैलियोमॉन के बारे में, जो कि ये क्रिस्टेशियन है, ठीक है, क्रिस्टेशियन है ना वो। और पैलियोमॉन के बारे में पूछा था कि उसके किस अंग में पाए जाते हैं, किस उपांग के अंदर ये स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। तो अगर पैलियोमॉन की बात करें तो उसमें स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं एंटेन्यूल में। किसमें पाए जाते हैं? एंटेन्यूल में पाए जाते हैं, और वहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है सेंस के लिए, तो वहाँ पर ये सेंस ऑर्गन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। Insect have 2 pairs of wings and 3 pairs of thoracic legs, but one of the following does not fit the definition. ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिसमें 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख नहीं पाए जाते हैं? तो बाकी सब में तो पाए जाते हैं, लेकिन मच्छर में सिर्फ 1 जोड़ी पंख होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेज आर कॉल्ड, जो फ्लैजिलेटेड सेल होती हैं स्पंज के अंदर उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? कोइनोसाइट्स कहते हैं। ये तो आपको पता है, लेकिन इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि जो भोजन का पाचन है, डाइजेशन फूड का, वह कहाँ पे होता है? तो कोइनोसाइट्स के अंदर होता है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें जो स्पंज होती हैं उनमें जो भोजन का पाचन है वह इंट्रासेल्युलर है या इंटरसेल्युलर है? तो इनमें भोजन का पाचन कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर होता है।
तीसरा क्वेश्चन, जो भोजन का पाचन हो रहा है वह किस सेल के अंदर होता है? तो पार्शियली होता है, मतलब आधा होता है कोइनोसाइट्स के अंदर, ठीक है। पहले कोइनोसाइट्स हैं सबसे पहले, अगर यहाँ पर हम ऐसे देखें तो ऐसे जाता है ना, यहाँ पर बीच में, ठीक है, बीच में जो भी जाता है ऑस्ट्रिया से यहाँ पर, तो सबसे पहले कोइनोसाइट्स आती हैं। तो कोइनोसाइट्स सबसे पहले क्या करती हैं? भोजन का पाचन करती हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो बचता है वो कौन करता है? अमीबोसाइट्स करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोइनोसाइट्स करती हैं और उसके बाद अमीबोसाइट्स करती हैं। कोइनोसाइट्स किसका पार्ट है? कोइनोडर्म का पार्ट है। और कोइनोडर्म कहाँ पाया जाता है? इंटरनल पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और कोइनोसाइट्स और कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच में क्या पाया जाता है? मीजेनकाइम पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कैनाल सिस्टम कैसा होता है। तो स्पंज में 3 तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। यंग स्पंज जो होती हैं, एडल्ट स्पंज, उसमें 3 तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्क्वायड, साइक्नाइड और ल्यूकोनाइड। तो जो एस्क्वायड होता है वह सबसे सिंपल होता है, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। साइक्नाइड जो होता है वह उससे टफ होता है, साइकॉन में पाया जाता है। और उसके बाद होता है ल्यूकोनाइड। और ल्यूकोनाइड किस में पाया जाता है? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो इसमें लार्वा पाया जाता है वह लार्वा कौन सा होता है? पैरेनकाइमुला लार्वा होता है, ठीक है। इसमें जो लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, सिलोब्लास्टुला लार्वा हो जाता है, जिसे ब्लास्टुला लार्वा जो होता है ना, उसी को कहते हैं सिलोब्लास्टुला लार्वा। पैरेनकाइमुला लार्वा पाया जाता है और एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है, ठीक है। तो ये लार्वा हो गए। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये बनता है, अर्न स्पंज किसे कहते हैं? तो स्काइफा को कहते हैं अर्न स्पंज। और बाकी बाथ स्पंज यू स्पंजिया को कहते हैं। फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहते हैं? स्पॉन्जिला को कहते हैं। और अब मैंने आपको आंसर इसका बता दिया है कि किस में पाया जाता है। एक सेकेंड। ल्यूकोनाइड जो सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम, वो किस में पाया जाता है? आंसर मैंने बता दिया है, अब आपको बस उसमें से ढूंढ लेना है। अच्छा, एक चीज़ और, इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसका आधार क्या है? यहाँ पर 3 तरह के कैनाल सिस्टम तो हैं, लेकिन कैनाल सिस्टम इनके क्लासिफिकेशन का आधार नहीं है। इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस है वह इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि फिर से टाइप ना करना पड़े मुझे, क्योंकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको डायरेक्ट बुक से ही करा दूँ, क्योंकि आपको बस मुझे बताना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो मैं आपको आराम से बुक से करा सकती हूँ, और टाइम भी, मेरा भी टाइम बच जाएगा और आपका भी। बाकी नकल तो आप करोगे नहीं, आंसर मुझे खुद ही बताना है। तो अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग। फ्रॉग में जो हार्ट बीट रेट होता है वह कितना होता है? तो वह 64 होता है। जो फ्रॉग होता है उसमें 64 होता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज एन इकाइनोडर्मेट्स। इसमें से इकाइनोडर्मेटा कौन है? तो सी एनिमॉन, सी पेन या फिर सी कुकुम्बर। इसमें से कौन है इकाइनोडर्माटा? तो इसमें जो इकाइनोडर्माटा है वो कौन है? सी कुकुम्बर। और सी कुकुम्बर को और क्या बोलते हैं? कुकुमेरिया। क्या बोलते हैं? कुकुमेरिया, ठीक है। अच्छा, सी कुकुम्बर की एक खास बात मैंने इकाइनोडर्माटा में आपको बताई थी कि इसमें आर्म नहीं पाए जाते। एक जैसे कद्दू होता है गोल गोल ना, बस वैसा ही ये होता है, इसमें आर्म नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था इसमें पाई जाती है जो मतलब इकाइनोडर्माटा फाइलम जो है उसमें एरिस्टोटल लैंटर्न पाई जाती है। और एरिस्टोटल लैंटर्न किस में पाई जाती है? किस क्लास में? इकोइनाइडिया क्लास में पाई जाती है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, एम्बुलेक्रल कैनाल, ठीक है। एम्बुलेक्रल कैनाल किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्माटा में। और ये इसकी और ख़ास बात क्या होती है, यह उस क्लास में पाया जाता है जिसमें कि स्टारफिश आता है। और स्टारफिश किस में आता है? एस्टेराइडिया क्लास में आता है। इसके साथ इनकी एक और भी खास बात है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इनके जो आउटसाइड होता है, जो शरीर से बाहर का जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम जब बाहर की ओर निकलता है, तो वह बाहर में एक प्लेट लगी होती है और उस प्लेट को कहते हैं मैड्रेपोराइट। तो इतना आपको पता चल गया इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
द यॉर्क सैक इन मैमल्स इज, जो यॉर्क सैक होता है मैमल्स में वह कैसा होता है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है, वेस्टिजियल, डाइजेस्टिव। तो यहाँ पर सीधे जान लो कि यह कैसा होता है, डाइजेस्टिव होता है। जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ही तो यॉर्क होता है। अब कितने टाइप के यॉर्क होते हैं और किस में कौन से टाइप के यॉर्क पाए जाते हैं और इनका क्लीवेज पे क्या असर होता है, यह ज़रूर पढ़ लेना आप। इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, यूट्यूब पे है, तो आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 2016 का जो पेपर आ रहा है उसमें भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि यॉर्क का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी एग में यॉर्क का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्लीवेज में इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ज़रूर पढ़ लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज ए हर्माफ्रोडाइट फॉर्म, इसमें से कौन सा है जो हर्माफ्रोडाइट फॉर्म है, तो इसमें से जो हीरोडिनेरिया है, ठीक है, हीरोडिनेरिया क्या है, एक हर्माफ्रोडाइट है। अच्छा, इसके साथ हीरोडिनेरिया से भी क्वेश्चन आए हुए थे 2016 के एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, इसके बारे में ध्यान से पढ़ ले। 2016 का जो क्वेश्चन था ये था कि बोट्राइडियल टिश्यू किस में पाए जाते हैं, तो जो सिलोम होता है हीरोडिनेरिया का सिलोम, वह बोट्राइडल टिश्यू की वजह से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो बोट्राइडल टिश्यू किस में पाए जाते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं हीरोडिनेरिया में। क्योंकि देखो हीरोडिनेरिया कैसी होती है, जैसे जैसे वो किसी का खून चूसती है ना, खून चूसने के बाद लंबी होती जाती है, उसका जो बॉडी साइज है वो बढ़ता जाता है और उसके बाद वो महीनों तक ऐसे ही रह सकती है बिना मतलब दोबारा भोजन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये होती भी है कैसी है, सैंगुइनिवोरस होती है, मतलब रक्त चूसक होती है। तो जब धीरे धीरे इसका ख़त्म होता जाता है तो इसका शरीर क्या होता है, सिकुड़ता जाता है, फिर से पहले फैलेगा फिर वो सिकुड़ेगा, तो वह जो सिलोम है वह भी तो सिकुड़ जाता है ना, छोटा हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, बॉट्रिडियल टिश्यू की वजह से होता है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, अगला आगे बढ़ते हैं। इसमें एक हीरोडीन पाया जाता है, ये भी याद रखना आप कि जो हीरोडिनेरिया है उसमें हीरोडीन पाया जाता है और हीरोडीन का काम क्या है, क्या काम है इसका, ब्लड क्लॉट नहीं होगा इसकी वजह से, ठीक है, तो एंटी कोआगुलेंट का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 cranial nerves of frog connect the brain to, जो 8 cranial nerves होते हैं फ्रॉग में वे कनेक्ट करते हैं ब्रेन को, किस अंग से ब्रेन करते हैं, जो 8th क्रैनियल नर्व है, जो 8वीं क्रैनियल नर्व वह फ्रॉग में कनेक्ट करती है ब्रेन से, किसको कनेक्ट करती है। तो देखो पहले तो ये जान लो फ्रॉग में कितने नर्व होते हैं, तो 10 पेयर्स होते हैं, कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व, और अगर इनकी संख्या पूछ ले कितने नंबर होते हैं तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब ये पूछ रहा है कि 8वीं वाली जो है 8th क्रैनियल नर्व वह किससे कनेक्ट करती है, तो इसके लिए मैंने आपको जब क्रैनियल नर्व पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उसका OOAA, उसके बाद आया F ओटा नहीं, उसके बाद आया A और A के बाद F, उसके बाद A, फिर G, तो 8th नंबर पे क्या आ रहा है, एफ के बाद ए आ रहा है, तो ए का मतलब क्या हुआ, ऑडिटरी, और ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना, तो यह किससे ज्वाइंट करेगी, नेक्स्ट 8th वाली ईयर से, ठीक है, याद हो गया ना आपको। ओटा फैग वाह, सबसे पहले क्या है, जो सबसे पहले है ऑल फैक्ट्री, सबसे पहले हम सूंघते हैं, दूसरी कौन सी है, ऑप्टिक के बाद दूसरी है ऑप्टिक, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी होगी, ऑल फैक्ट्री, और दूसरी है ऑप्टिक, और जो ये 8वां वाला नर्व बता रहा है वह कौन सी है, ऑडिटरी, और ये तीनों नर्व कौन सी होती हैं, सेंसरी नर्व में आती हैं, तीनों किस में आती हैं, सेंसरी नर्व में आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 3, 4, 6, 11, 12 जो है वो क्या है, मोटर नर्व है। इनको याद मैंने कैसे करा था, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 और 11, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 और 11, तो ये क्या करती है, ये मोटर नर्व है। इसके बाद जो बच गया वे क्या हो गई, अच्छा ये मेढक में नहीं पाई जाती हैं, 11वीं 12वीं ये इंसानों में पाई जाती हैं, या एक है मैमल्स में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 3, 4, 6 हो जाएंगी, और इसके साथ ही बाकी जो बच गई वो क्या हो जाएंगी, मिक्स्ड नर्व हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गिडल इज,
जो मेन बोन होती है मैमेलियन पेक्टोरल गिल्डर की, वह कौन सी होती है? तो ये तो आपको याद होगा, पेक्टोरल गिल्डर की जो सबसे पहली या ये कहेंगे जो सबसे मुख्य वाली हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्कैपुला होती है। ठीक है।